उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे से अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए आज से शुरू होने वाली हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आने जाने वाले यात्रियों को आसानी और सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विमानन सेवाओं ने अभूतपूर्व प्रगति की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ किया है हवाई सेवा को, क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्र राज्य का जो सहयोग है, आपसी जो तालमेल है, उस तालमेल के चलते राज्य में हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कह सकते हैं कि अभूतपूर्व तरक्की यहाँ पर उत्तराखंड राज्य करता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो राज्य में लगातार एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की जो बात करते हैं, उस पर केंद्र का सहयोग राज्य को मिलने लगा है। और आज ये कह सकते हैं कि जौली ग्रांट एयरपोर्ट से 3 शहरों के लिए, देश के बड़े 3 शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा की शुरुआत यहाँ पर हो गई है। देहरादून से अयोध्या के लिए आज से हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है, वाराणसी के लिए आज से हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है और अमृतसर के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। शुरुआत में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी का जो जाल है वो भी सड़कों की तरह और बिछने लगेगा और पर्वतीय अंचलों पर भी जो हवाई सेवा उसका नेटवर्क यहाँ पर और तेज विकसित किया जाएगा। तो सीधे तौर पर उसका असर अब यहाँ पर देखने लगा। देहरादून से अयोध्या जाने वालों की जिस प्रकार से इस समय श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, हर कोई इस समय अयोध्या जाना चाहता है, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनसे सीधे बातचीत यहाँ पर की थी। अयोध्या के लिए सीधी उड़ान की यहाँ पर मंजूरी मांगी थी और उस पर अब केंद्र की मंजूरी के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौली ग्रांट एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए सीधे नागरिक विमान सेवा का यहाँ पर शुभारंभ किया है। उड़ान योजना के तहत इस योजना की शुरुआत यहाँ पर और एक साथ 3 शहरों के लिए, यानी देहरादून से अयोध्या के लिए, देहरादून से वाराणसी के लिए, देहरादून से अमृतसर के लिए, ये एक साथ यहाँ पर इस हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। हफ्ते में 3 दिन ये हवाई सेवा यहाँ पर चलने का काम करेगी और अभी शुरुआत में कह सकते हैं कि जो 20 मार्च तक का जो समय है, इस दौरान जो भी श्रद्धालु वहाँ पर जाएंगे, चाहे अयोध्या हो या अमृतसर हो या वाराणसी हो, उन्हें मात्र 2000 रुपये में ही जाने का ये अवसर यहाँ पर मिलने जा रहा है। सरकार की तरफ से विशेष अवसर यहाँ पर रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान श्री राम के दर्शन अयोध्या में कर सकें और अपने आप को विभूत यहाँ पर कर सकें, क्योंकि लोगों का एक सपना था कि अयोध्या जाना है, भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं। और अब जब वहाँ पर उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर हो चुकी है, भव्य मंदिर स्वरूप वहाँ पर बन चुका है, तो सभी लोग वहाँ जाने के लिए लालायित दिख रहे हैं। यही वजह है कि अब इस सीधे तौर पर इस हवाई सेवा का शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। और उत्तराखंड राज्य के लिए फ़ायदेमंद इसलिए भी कही जा सकती है कि जैसे सीधे शहरों से अगर हवाई सेवा का संपर्क देहरादून से जुड़ता तो फिर जो उत्तराखंड का जो पर्यटन है, उत्तराखंड का जो धार्मिक पर्यटन है, तीर्थाटन है, और ज़्यादा विकसित होने का काम यहाँ पर करेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएंगे और उत्तराखंड के पर्यटन का लाभ यहाँ पर लेंगे और उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है, पर्यटन सेक्टर का जो उद्योग है, वो उद्योग और मजबूत यहाँ पर होगा। उसका लाभ सीधे तौर पर उत्तराखंड जनता को यहाँ पर मिलेगा। तो लगातार प्रयास यही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और केंद्र का सहयोग राज्य को मिल रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि डबल इंजन सरकार का असर दिखने लगा है। जी बिल्कुल अभय, बेशक इससे जो है पर्यटन में काफी लाभ हो रहा है और सरकार भी लगातार इसके लिए काम करे, लेकिन आम जनता की बात करें, उनके लिए कितना ये लाभदायक होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय हर कोई इस समय बढ़ते हुए आधुनिकीकरण के दौर में समय की बचत यहाँ पर करना चाहता है। यानी जो रेल और बस का जो सफ़र लंबा हुआ करता था, जिसमें ज़्यादा समय लगता था, अब वो इस हवाई सेवा के माध्यम से और छोटा यहाँ पर हो रहा है। लगातार सरकार का प्रयास भी यही है कि कम समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूरी यहाँ पर तय कर पाएँ। यही वजह कि आज देहरादून से अयोध्या के लिए, वाराणसी के लिए और अमृतसर के लिए सीधे तौर पर हवाई सेवा का शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। तो लोग सीधे अब इन शहरों में जा पाएंगे, किसी प्रकार की कोई दुविधा उन्हें नहीं होगी। जौली ग्रांट एयरपोर्ट से उनका सीधा वो इन शहरों का रुख कर पाएंगे और कुछ ही समय में वहाँ पर पहुंच पाएंगे। वहां से भी लोग इसी प्रकार से अगर यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये सेवा का शुरुआत हो चुकी है और इसका लाभ सीधे उत्तराखंड में मिले। तो उत्तराखंड की जो जनता इस समय अयोध्या जाना चाहती है, वाराणसी जाना चाहती है, वो इन सेवाओं का सीधे लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि इसके और सफल परिणाम भी यहाँ पर देखने मिलेंगे, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब पंतनगर एयरपोर्ट पर पिथौरागढ़ के लिए इसकी शुरुआत यहाँ पर करी थी हवाई सेवा की, तो उसका असर अभी तक
तक यहाँ पर देखने को मिला है। यानी अभी तक जितनी भी फ्लाइट यहाँ से वहाँ के लिए टेक ऑफ हुई है, वहाँ से यहाँ के लिए आई है, सभी इस समय पूरी तरीके से यहाँ पर भरी नजर आ रही है। यानी इस समय सभी टिकट फुल यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आगामी कुछ दिनों के लिए और भी, यानी कह सकते हैं कि अगले 2 महीने के लिए वो सभी इसी तरह की जो यात्रा में वो यहाँ पर हाउसफुल टिकट फुल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि लगातार हवाई सेवा का जो नेटवर्क है वो मजबूत हो रहा है, लोग उस हवाई सेवा के लाभ यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, अब है बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।